प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन बंगाल में ब्रिटिश सत्ता, उसमें बक्सर के युद्ध का क्या महत्व है, किस प्रकार से बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राजनीतिक विस्तार को बंगाल में और ज्यादा मजबूत किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का जो प्रथम प्रयास हुआ वो है प्लासी के युद्ध के माध्यम से। 17 जून 1757 में एक युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध के बाद वहां की शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। लेकिन परिवर्तन ये किया गया कि वहां के नवाब सिराजुद्दौला को इस स्थान पर मीर जाफर को नवाब घोषित किया गया, क्योंकि अंग्रेजों की मूल महत्वाकांक्षा यहाँ थी कि बंगाल से अधिक आर्थिक संसाधनों को प्राप्त किया जाए और उन आर्थिक संसाधनों से अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जाए। विशेष रूप से 1756 से 1763 के मध्य जो तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उन संसाधनों का प्रयोग करना। क्योंकि मीर जाफर ने पूरी कोशिश की कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों की पूर्ति की जाए, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे संतुष्ट नहीं थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 1760 में सत्ता का यहां पर भी परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन किस रूप से हुआ? बंगाल का नवाब में मीर कासिम ने अपने आप को प्रस्तुत किया कि वो बंगाल का नवाब बने और अंग्रेजों की शर्तों को पूरी करे। और एक संधि हुई और संधि के माध्यम से जो ब्रिटिश आर्थिक आवश्यकता थी उनके लिए ये तैयार हुआ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यापारिक संस्थान थे जो अंग्रेजों को दे दिए गए थे। यानी जो कार्य मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के लिए किया वो कार्य उसके दामाद मीर कासिम ने किसके लिए किया? मीर जाफर के लिए। उसको अपदस्थ करके स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम एक योग्य प्रशासक था और नवाब साबित हुआ। वो ये चाहता कि जिस तरह की संधि की गई है उस संधि के अनुसार शासन चलता रहे, लेकिन चूंकि प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास में था, इसलिए अपने क्षेत्र को वो सुदृढ़ करना चाह रहा था। तो उसने कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए और ये प्रशासनिक परिवर्तन बक्सर के युद्ध के कारण भी बने। तो बक्सर के युद्ध के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ब्रिटिश कंपनी की महत्वाकांक्षाएं थी, वो महत्वाकांक्षाएं दिनों दिन बढ़ती गई। यानी उनको आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता थी, इसलिए वो बार बार आर्थिक जो मांगे थी वो मांगे बढ़ाते रहे। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1761 में। और 1761 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय। यद्यपि इस युद्ध में किसी भी तरह से कंपनी का कोई रोल नहीं था, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी को बेनिफिट हुआ तो वो कंपनी को हुआ। किस प्रकार से हुआ कि सबसे शक्तिशाली और जो मुगल साम्राज्य के बाद एक वैकल्पिक शक्ति थी भारत की, वो थे मराठे। इस युद्ध में मराठों का न केवल पराजित होना बल्कि पूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में उनकी सैनिक क्षमता और सैनिक अधिकारियों का माना जाना कंपनी के लिए आवश्यक था। इसलिए कंपनी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाते जा रही, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं था। उनको डर था मराठों से, और मराठों की उस समय स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। दूसरा कारण मीर कासिम के प्रशासन। हम पहले ही बता चुके हैं कि मीर कासिम एक योग्य प्रशासक था, तो उसने कुछ मूलभूत परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए? जैसे अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। दूसरा कार्य, उसने जो बंदूक के कारखाने स्थापित किए गए। बहुत सारी जगहों पे अपनी सैनिक सत्ता को बनाने की कोशिश की गई। यद्यपि इससे कंपनी को कोई प्रकार से कंपनी के साथ संधि हुई, उससे किसी भी प्रकार से वो गलत नहीं था, लेकिन चूंकि कंपनी की अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और वो चाहते थे, कंपनी चाहती थी कि बंगाल पे एक ऐसा ही नवाब हो जो कंपनी के हिसाब से शासन करे। तो ये जो सुधार है, ये सुधार टकराव के कारण है। तीसरा, कंपनी के जो नुमाइंदे थे, उनका जो प्रशासनिक अधिकार प्राप्त करता था नवाब और उसके अधिकारी, उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार किए जाते थे।
जैसे वो अपनी स्वयं की अदालतें स्थापित करने लग गए थे, वो न्याय देने लग गए थे, या फिर जो इनके न्यायाधीश थे या फिर जो दंडाधिकारी थे उनका कहना नहीं माना, सारे के सारे एक प्रकार से वो उनका दुर्व्यवहार कर रहे थे। जातीय श्रेष्ठता का यहाँ पे प्रतिपादित होता है। चौथा दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। ये क्लासिक युग के सिराजुद्दौला के समय में देखते और यहाँ पर भी देख रहे थे। क्या हुआ, दस्तक एक ऐसा विपत्र था जिसके माध्यम से कंपनी और कंपनी के जो अधिकारी या व्यापारी थे उनको आंतरिक व्यापार में छूट दी गई थी, लेकिन कंपनी के व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए वो भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक बेच देते थे। ऐसी स्थिति में राजस्व की हानि हो रही थी बंगाल को, तो दस्तक का दुरुपयोग भी एक कारण रहा। फिर सबसे महत्वपूर्ण और तत्कालीन कारण के रूप में रहा है वो है आंतरिक व्यापार का मुक्त करना। जैसे ही दस्तक प्रथा का दुरुपयोग होने लगा, नवाब ने क्या कर दिया कि उसने आंतरिक व्यापार को मुक्त कर दिया, यानी अब आंतरिक व्यापार पे किसी भी प्रकार का कोई चुंगी नहीं लगेगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा, न अंग्रेजी से लगा न भारतीय। यद्यपि कंपनी को इससे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन क्योंकि वो दस्तक को अपना विशेषाधिकार मानते थे, वो ये मानते थे कि कंपनी के व्यापारियों को ही ये विशेषाधिकार प्राप्त हो, भारतीयों को नहीं हो। और उनके द्वारा उस आंतरिक व्यापार को मुक्त करने के द्वारा क्या हुआ, दस्तक का उपयोग भी नहीं कर रहा। इन सब कारणों से ऐसा तनाव का माहौल हुआ कि इन दोनों में लंबे समय तक शासन नहीं किया जा सकता था। इसलिए नवाब ने विद्रोह कर दिया, 2-3 जगह झड़पें भी हुई, जहाँ नवाब की पराजय हुई। फिर नवाब ने एक गुट बनाया जिसको त्रिगुट कह सकते थे। किसके, एक तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला और तीसरा था मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम सेकंड। यानी 3 लोग थे, अवध, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम। इन तीनों का एक ग्रुप बना और अनंत बक्सर के युद्ध में एक संघर्ष होता है जो इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। इन दोनों की सेनाओं में संघर्ष हुआ और इसमें ब्रिटिश कंपनी की सैनिक कौशलता के माध्यम से इस युद्ध को जीत लिया जाता है। यानी किस प्रकार का देखते हैं कि जहां प्लासी का युद्ध षड्यंत्र के माध्यम से जीता गया था, लेकिन बक्सर का युद्ध है वो बक्सर का युद्ध किसके माध्यम से, सैनिक कौशलता। यानी यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश सैनिकों की श्रेष्ठता स्थापित हुई। तो इस प्रकार से इस युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ और उसके स्थान पर अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया और मीर जाफर के पुत्र था निजामुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना दिया, यानी शासन परिवर्तन। लेकिन इस युद्ध का बहुत अधिक मात्रा में महत्व था। बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं कि प्लासी के अधूरे कार्य को किसने पूरा किया, बक्सर ने पूरा किया। इसका मतलब यह था कि जिस ब्रिटिश सत्ता का आने वाले समय में भारत में प्रचार होने जा रहा था या फिर बंगाल में प्रभुत्व स्थापित करने जा रही थी, जिसका प्रारंभ अपन प्लासी के युद्ध में देखते हैं, उसको अंतिम परिणति मिली। वो अंतिम परिणति बक्सर के युद्ध में मिली। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक प्रकार से पूर्ण रूप से बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया, किसका, अंग्रेजों का। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इस समय उनके विरुद्ध प्लासी के युद्ध में उन्होंने विजय तो प्राप्त की, लेकिन विजय से सैनिक योग्यता के माध्यम से नहीं की। और दूसरा ये था कि उनको हमेशा मराठों का भय था। यहाँ मराठों का भय भी इस युद्ध के माध्यम से समाप्त हो गया। ब्रिटिश जो कंपनी थी वो ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर एक नई व्यवस्था को प्रारंभ करते हैं जिसको द्वारी शासन व्यवस्था कहते हैं, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास था, लेकिन निजामत के अधिकार थे वो कंपनी के पास थे। यानी आर्थिक संसाधनों का पर अधिकार कंपनी का था और प्रशासनिक अधिकार किसके थे, नवाब के। एक प्रकार से नवाब को अधिकार मुक्त जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया और अनंत जाके 1772 में उस दोहरी व्यवस्था को भी समाप्त किया गया और बंगाल पर
पूर्ण रूप से ब्रिटिश कंपनी का प्रभुत्व स्थापित करके भारत में एक नई शासन व्यवस्था को स्थापित किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो भारतीय इतिहास में बक्सर के युद्ध का बहुत अधिक मात्रा में महत्व है। धन्यवाद।